जैसे आपने इतना सारा काम किया यहाँ पर, सवाल ये उठता है कि हिंदुत्व जब बात आती है तो आप पहली स्टेट से जिसमें लव जिहाद का एक लॉ भी बनाया है, तो आपके पास और भी कानून बहुत सारे हैं जिसके अंदर ये सब एक्शन हो सकते थे। तो ये लव जिहाद जो है, जिसके लगता है कि किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ या किसी के है, तो ये एक धारणा कैसे बन गई? देखिए, सब पे बराबर लागू होता है। ये कहना कोई कानून किसी व्यक्ति, किसी मत या मजहब के खिलाफ है, मुझे लगता है धारणा ही कलुषित है, एक गलत है, और मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। अगर देखिए वही अपराध हिंदू करेगा तो हिंदू पे भी वो कानून उसी प्रकार से लागू होगा जैसे मुसलमान पे लागू हो रहा है। ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति करे। हमने उसमें बहुत स्पष्ट किया है, छल से, छद्म से, धोखे से कोई व्यक्ति अगर किसी बालिका को या किसी महिला को बहला करके उसके साथ शादी करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा, और ये हुआ है। ऐसी दर्जनों घटनाएं घटित हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये घटना यूपी के अंदर अकेले नहीं। देखिए, कानून तो यूपी, जो मैं क्या करूं, यूपी के अंदर तो ये कानून आज बना है, आज बना दिया, गुजरात में मैं क्या करूं ना, ये यूपी के अंदर तो आज बन रहा है। 2009 में केरल हाई कोर्ट ने इस पे चिंता व्यक्त की थी, वहां की सरकार से पूछा था इसके बारे में 2009 में। उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इस पे चिंता व्यक्त की थी, और केरल हाई कोर्ट ने तो यहां तक कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को एक इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? आप हर व्यक्ति अपना मत, अपना मजहब, अपना संप्रदाय, अपनी उपासना विधि मानने को स्वतंत्र है, लेकिन आप अपनी बात को जबरन थोप नहीं सकते। और यही स्थिति छल से, छद्म से, कुछ घटनाएं आपको मैं बताता हूं। मेरठ के अंदर एक व्यक्ति अपना नाम बदल करके, नाम असलम है, अमित रख करके उसने एक हिंदू बालिका के साथ शादी कर दी और उसी के घर में रहने लग गया। लगभग कई वर्षों तक लोग साथ में रहे, उससे एक बच्ची पैदा हुई, और 3 लोगों का परिवार हो गया। इस दौरान उसने उस बालिका को, हिंदू बालिका पर दबाव बनाना प्रारंभ किया कि तुम इस्लाम स्वीकार करो। तो उसको पता लगा, उसने कहा भी तुम्हारा नाम तो अमित था, तुम असलम कहां से होगा? उसने कहा नहीं, मेरा वास्तविक नाम असलम ही है। उस लड़की ने अपनी सहेली को बता दिया। आश्चर्य करेंगे कि उसकी सहेली से, जो सहेली को इस बात की जानकारी हुई, उसकी सहेली ने, वो वॉच करती थी, देखती थी, उसने देखा कि कई दिन हो गए उसकी वो महिला दिख नहीं रही, दिखानी नहीं दे रही है। एक दिन अचानक असलम नाम का व्यक्ति, जो छद्म नाम से रह रहा था, अमित नाम से, छद्म नाम से वहां रह रहा था, वो अपने घर के दरवाजे बंद करके गायब हो गया। कई दिनों तक गायब रहा। तो उस महिला ने शिकायत की कि इस घर में एक परिवार रहता है, उसमें मेरी सहेली भी रहती थी, और उस सहेली का पति और वो सभी लोग गायब हैं, कहां चले गए, क्या कुछ हो तो नहीं गया इसमें? पुलिस गई, देखा, पुलिस ने, गेट बंद था, पुलिस ने सामान्य रूप से उसको चेक किया, उनको कुछ भी नजर नहीं आया, वापस हो गई। फिर शिकायत आई, उसने मुझे पत्र भेजा, एक पत्र मेरे पास आया, शिकायत मेरे पास आई, तो मैंने उसकी जांच करने के आदेश दिए। घर के अंदर तलाशी ली गई तो वहां कुछ मिला नहीं। बाद में घर के अंदर, आप आश्चर्य करेंगे कि जब हमने दीवारें तोड़ी और फर्श को तोड़ा, तो फर्श के नीचे उस महिला को, उसकी बेटी को दफना करके उनकी हत्या कर दी गई थी, और वह व्यक्ति बाद में पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में पकड़ा गया वह व्यक्ति। ये स्थिति वहां पे हुआ। अगर भाई तुम्हारा नाम असलम था, तुम असलम बनकर के क्यों नहीं रहे? उसके बाद कोई पसंद करता, उसका अपना विषय है, लेकिन तुम छद्म नाम से धोखा दे करके और फिर हत्या कर रहे हो, इस प्रकार की क्रूरता कर रहे हो। योगी जी, इसमें सवाल, आपकी बात ठीक है। ये वहीं पे नहीं, ये इसी प्रकार से एटा में, कानपुर में, लखनऊ में और भी जगह इस प्रकार की शिकायतें आई। ये हमारे लिए केवल एक मत और मजहब का विषय नहीं है। पर शुरू तो मजहब से हुआ ना, क्या करो, मजहब से शुरू हुआ ना। एक कानून व्यवस्था का गंभीर संकट खड़ा करता है। कभी कभी 2 पक्ष आपस में भिड़ते हैं और फिर यहीं से दंगे होते हैं।
आपने देखा होगा 4 वर्षों में हमने प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं होने दिया। कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं। वो तो आपकी नीति है ना, ठोक दो की नीति न्याय जो है, पाने का अधिकार हर व्यक्ति को है। ठोक दो की नीति भी तो काम कर रही है। कानून के साथ खिलवाड़ करने का या धोखा देकर के कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। जो कि ये बात सत्य, जो आपने हाईकोर्ट की बात की कि इसके मूल कारण तो यही था कि एक धर्म विशेष के लोग इसका दुरुपयोग कर रहे थे। नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, जो भी दुरुपयोग करेगा वो कानून की नजर में जो है उसकी गिरफ्त में आएगा, कानून उस पर पर हाई कोर्ट के आपके कई लोगों ने डिसीजन इसको जो किया है कानून, उसके खिलाफ काफी जजमेंट दिए हैं। नहीं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं ना, हमने अपना कानून यहाँ पे बनाया है, हमारा एक कानून बन चुका है, लागू हो चुका है। अब तक हम इसमें लगभग मुझे लगता है कि 50-55 के आसपास कार्रवाई हो चुकी है और ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर हो रही है और हम लोग प्रदेश के अंदर माहौल बिगाड़ने की छूट और कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। योगी जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आपने काफी काम किया है पहले भी, और आगे क्या करना है, एजेंडा आपका अगले साल का क्या है, मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।